हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको नए दिन और नए ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ। और अभी जस्ट नहा के मैं निकली हूँ और अब जा रही हूँ। आज है दिन सोमवार का, तो अभी जा रही हूँ मैं पूजा करूँगी। थोड़ा पूजा लंबा रहता है और आज मंदिर में भी थोड़ा भीड़ रहता है। मंदिर तो रोज़ जाती हूँ, लेकिन आज मंदिर में भी भीड़ रहेगा और घर का ही पूजा करना है। तो आज दिन सोमवार है, सोमवार मतलब सावन सोमवार मतलब पूजा का दिन। तो चलिए मेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ आज सोमवार का दिन मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और मैं ऐसे ब्लॉगर हूँ कि जो पूजा का वीडियो बनाना चाहिए था। आज पूजा का दिन है तो मैंने पूजा का वीडियो बनाया, पूजा किया, उसका वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो ही मुझसे डिलीट हो गया। और मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करके मंदिर से आ गए हैं, क्योंकि मंदिर मेरे हस्बैंड कम ही जाते हैं, लेकिन औरतों का भीड़ ज़्यादा रहता है तो मेरे को साथ में लेके ही जाते हैं। तो दोनों जने हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अभी कर रहे हैं आरती घर का। मैं दिखा रही हूँ, वीडियो में आना नहीं चाहती हैं इसलिए मैं मुस्कुराई हूँ। और मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा तो व्रत है, लेकिन चाय वगैरह तो पीना ही पड़ेगा और पापा हैं और पापा और बच्चों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई। देखिए मैं अपने मुंह कैसे बना रही हूँ कि दाल में मैंने शक्कर डाल दी। जो दाल धो के रखी थी जिसमें मेरे को नमक डालना था, उसमें मैंने शक्कर डाल दिया। अब टेंशन हो गया कि मेरे को 2-3 बार पानी से धोना पड़ेगा और उसको घोलना पड़ेगा। तो पहले तो सोचना पड़ा कि मुझे ये ऐसा अब क्या करूं कि ये शक्कर इसमें से निकल जाए, लेकिन बाद में रगड़ने के बाद निकल गया। हल्का फुल्का शक्कर रहा होगा तो उसको तो मेरे को खाना था नहीं, पता ही नहीं चला। और मेरे को चाय भी बनाना था अपने हस्बैंड के लिए, ड्यूटी जाएंगे तो चाय पी के जाएंगे। उनका भी व्रत है सोमवार, साल में वो 4 सोमवार या 5 सोमवार सावन का पड़ता है तो उसमें ज़रूर वो व्रत रहते हैं। तो आज क्या था कि ये चाय बनाना था मेरे को, और ये शक्कर और नमक के बीच की गलती हो गई जो मेरे को थोड़ा सा टेंशन दिया। मैं पानी डाल के रख दी थी, अब जिसे घुल जाए और घुलने के बाद शक्कर निकल जाए। तो बहुत दिमाग ख़राब हो चुका था, कैसे करूं। अभी तो बताना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा टेंशन आ गया था। अब मैं चाय बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे पापा भी आए हुए हैं। कल का वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरे पापा आए हुए हैं करके, तो उनको भी बार बार चाय की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे देखिए मैं बार बार धो रही हूँ कई बार। और ये जो नमक का बरनी है ना, उसी का सब किया धरा था और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, क्योंकि काम ओवरलोड हो गया जाता है जब कम समय बचता है और काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो दिमाग कहीं रहता है और काम कहीं करते रहो। और ये जो मिर्ची दिखा रही हूँ वो हमारे छत में गमले में लगा हुआ है मिर्ची। पूरा अस्त व्यस्त हो गया था प्लेटफॉर्म, जिसको मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद चाय दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ये झूठी जगह मैं एक व्रत वाले को चाय दे रही हूँ, इसलिए मैं साफ़ सफाई पहले कर ली। उसके बाद फिर मैं उसको चाय को कप में डाली। तब तक मेरे पतिदेव का चल रहा था पूजा। घर का पूजा भी काफ़ी लंबा करते हैं वो, और पाठ वगैरह खासकर आज के दिन सोमवार को, सावन सोमवार को पाठ वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो ये दे रही हूँ पापा, और मेरे लिए तो सिंपल चाय था। पापा का चाय इस बार दूसरा या तीसरा बार है तो कम चाय मांगते हैं। और मेरे पापा अब 81 साल के हो चुके हैं। मम्मी के जाने के बाद तो बिल्कुल भी वो बहुत दुखी से हो गए हैं और उनका स्वभाव भी बहुत बदल गया है। चाय पीने का वही जगह मेरे को बहुत पसंद है, पी लेती हूँ, रूम में भी पीती हूँ, कभी इधर पी लेती हूँ, लेकिन ये जगह बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे हस्बैंड के लिए चाय जो मलाई वाला, क्योंकि वो एक बार ही चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद सीधा रात को आएंगे और बोले कि मेरे को मलाई डाल दो, तो मैं मलाई डाल दी उनके चाय में और उनको देने जा रही हूँ। अभी तक तैयार नहीं हुए तो मैं बोल रही हूँ कि जल्दी पियो, ठंडा हो जाएगा। और वो तैयार हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। मैं दे रही हूँ उनको चाय, बस चाय पी के जाना। तो पापा पूछ रहे थे कि आज खाना आप क्यों नहीं खाए, ड्यूटी जाने का समय हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं व्रत हूँ। और ये थोड़ा सा जो मेरा डिलीट हो चुका था, लेकिन जो मैं पूजा कर चुकी हूँ उसको दिखा रही हूँ कि आज मैं भगवान का पूरा कपड़ा वगैरह चेंज की। और ये जो पाठ किए हैं रामायण और रुद्राष्टक का जो पुस्तक है, मैं उसको रख रही हूँ ऊपर। पाठ करके वहीं रख दिए थे तो मैं नीचे से ऊपर रख रही थी इसको। और तुलसी मैया का, और ऊपर में भी
मेरे शिव जी हैं, बेलपत्र का पेड़ है। लगभग मुझे पौन घंटे से कम नहीं लगता है पूजा करने में। और जब तक ना करूँ और मंदिर ना जा ही रहूँ तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ता। लगता है कि कुछ काम अधूरा सा है। तो मैं उस दिन बता रही थी अपने हस्बैंड को, तो बोलते हैं काम समझती ही लगता है पूजा को। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, सब काम हो जाता है, पूजा ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ बच्चों जैसे मेरे पापा हो गए हैं, तो मैं उनसे बात करके मन बहला रही हूँ। हस्बैंड चले गए तो कुछ टाइम मैं उनके पास अपना समय दी, बात करी। वो उनसे पूछ रही हूँ कि आपका दाँत में दर्द कैसे है, तो बोल रहे हैं कि काफ़ी राहत है, अब है ही नहीं दर्द। और मैं बोल रही हूँ कि अगर दर्द रहता तो 2-4 दिन में फिर से हो जाएगा, अभी आप यहाँ रुकिए। और बार बार बोल रहे हैं कि मैं जाता अपने घर जाता, क्योंकि उनको अपनी बेटी के घर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके मन बहलाने के लिए हम लोग कुछ दिन रोकते हैं। तो जैसे लगता है ना कि बच्चों को अब यहाँ नहीं रहना, ऊब जाता है मन, वैसे ही पापा का भी मन ऊब जाता है। और कुछ बातों को अपना अनुभव को भी बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बस यहाँ पे, और उनका दाँत एक अचानक टूट गया जो थोड़ा सा पकड़ा था। तो बता रहे हैं कि मेरा दाँत टूट गया अभी ब्रश करते करते, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सब हमारे बीच में बातें होती रहती थी। और मैं करती रहती हूँ ताकि उनको अच्छा लगे, कम से कम कुछ टाइम अपनी मम्मी को भूलें वो। तो बच्चों जैसे पहले तो हम लोग उनसे डरते थे, लेकिन अब उनको बहुत सारा बातें हम लोग से शेयर करना चाहते हैं, अपने बचपन का, अपने जॉब का। फिर उसके बाद मैं चली गई, पापा को टीवी में चालू कर दी थी, साथ में समाचार चल ही रहा था। मैं चली आई कपड़ा सुखाने के लिए। एक लेडीज़ को बहुत काम रहता है, एक लेडीज़ को कम से कम 4-5 लोगों के बराबर का काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको व्रत हो या ना हो, ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। कपड़ा धो, और न जाने कितना सारा काम। कपड़ा धोने के बाद मेरे को सुखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का दिन है, जल्दी सूख जाए। अगर बारिश हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा करके, तो मैं जल्दी से ऊपर आ गई। और मेरे को भी बनाना है गंवार फली की सब्ज़ी, बच्चों के लिए और पापा के लिए ही बनाना है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। बच्चों को लेने जाना है, मतलब इतना ज़्यादा काम रहता है कि लगता है कि अपने आप को सही ढंग से मैं देख नहीं पाती मिरर में। मैं एक स्कार्फ बांधती हूँ बाल में, अगर कंघी नहीं की हूँ तो, और मैं पहुँच जाती हूँ स्कूल लेने के लिए। और बच्चे तो अब आ चुके हैं। बच्चे के आने के बाद मैं ये गंवार, हम लोग गंवार सेमी बोलते हैं, मेरे ससुराल में इसको चुचुटिया बोलते हैं। वैसे ओरिजिनल नाम छत्तीसगढ़ी में इसको चुचुटिया ही बोला जाता है, और इसे गंवार फली भी बोला जाता है। तो ये एक छोटा वाला आता है जो ये बहुत चिकना रहता है, वो चिकना नहीं रहता, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं इसको हल्का सा उबाल देती हूँ, उसके बाद रेसा निकल जाएगा। तो रेसा निकल जाने के बाद ये खाने में अच्छा लगता है। और पापा भी हैं, उनका दाँत अभी दर्द भी है और कुछ दाँत नहीं है, तो उनको भी आसानी हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक डाल के हल्का उबाल देती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरा काम करते तक मेरा उबल जाएगा ये। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं ढक्कन देख रही थी, बहुत छोटा सा कढ़ाई है ये, बहुत ही छोटा कढ़ाई, बच्चों के खिलौने जैसे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो दाल तो बन चुका है और बन रहा है अब सब्ज़ी के लिए हल्का मेरे को उबालना पड़ रहा है रेसा निकालने के लिए। अगर रेसा निकल जाएगा तो खाने में आसान हो जाएगा। तो ऐसे तोड़ के इसको धीरे से हल्का सा निकालना है रेसा, और ये थोड़ा टाइम लेता है सब्ज़ी काटने में। तो ऐसे सामान्य टाइम तो लगता ही लगता है बनाने में, उबला हुआ सब्ज़ी का टाइम नहीं लेता। बच्चे भी आ गए हैं, किसी को खेलने जाने के लिए लेट हो रहा है। एक निश्चित टाइम होता है खेलने जाने का, और किसी को ट्यूशन के लिए लेट मत हो जाए। मतलब हर काम एकदम टाइम टू टाइम होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि ये गृहस्थी बहुत जंजाल की चीज़ होती है। कोई जॉब करके वापस आ जाएगा, लेकिन ये गृहस्थी का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं गंवार सेमी और बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद ना ये मैं थोड़ा सा चावल जो दांत में जिसका पापा को लेके गए थे फूंक झाड़ करने के लिए, तो बताया कि बहुत सूजन है, इनको बहुत दर्द रहा होगा। तो आप एक सूती कपड़ा को गीला कर लीजिएगा और निचोड़ लीजिएगा पानी उसमें से साफ़। और उसके बाद थोड़ा सा गर्म चावल जो चावल पसाएंगी आप, उसी को आप इसे बांध के उसी गर्म चावल से उनका गाल को सेकाई करना है। तो मैं दे रही हूँ बच्चों को कि आप नाना को दे के आओ, इससे गाल की सेकाई होगी। तो ये जो प्रक्रिया था ना, 2 दिन बाद बहुत सही हो गया। उनका जो सूजन था वो भी कम हो गया और दर्द भी कम हो गया। अब मैं कर रही हूँ सब्ज़ी को फ्राई। दाल तो बन ही गया था, दाल शक्कर वाली दाल, हालांकि टेस्ट नहीं आया होगा तभी बच्चे नहीं बोले। और ये बन गया
गंवार सेमी और आलू की सब्ज़ी। अब देना है पापा को। पापा भी नहा लिए, कुछ लेट करके नहाते हैं, उनको ठंड ज़्यादा लगता है। उनका उम्र भी 81 साल हो गया, मन से भी हार चुके हैं, थक चुके हैं वो मम्मी के जाने के बाद, तो लेट से नहाते हैं। और यहाँ पे मैं मीठी को बोल रही हूँ कि जाके देख क्या, कपड़ा भीगना नहीं चाहिए। थोड़ा गुस्से में डांट रही हूँ, तो बेचारी का मुँह बन चुका है मेरी रानी बेटी का कि देख तो रहे हैं, ध्यान तो दे रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ दोनों बच्चों को कि बारिश होगा और अगर भीग जाएगा तो ठीक नहीं होगा, जाओ आप लोग देखो। तो हाँ हाँ बोल रहे हैं, और उनको पता भी है कि थोड़ा वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा भी शरीफ भी बने हुए हैं। और इसके बाद मैं खाना देती हूँ पापा दोनों बच्चों को। तो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक करिएगा। कुछ गलत है सही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे भोजन निकल चुका है, दाल चावल, और जिसको अचार जिसको चाहिए रहता है मैं उसी को देती हूँ। ज़रूरी नहीं रहता हर कोई को मैं अचार, इसलिए क्योंकि पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरा टेस्टी से खाना बन चुका है दोस्तों। आप लोगों से मैं अगले ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।